जसप्रीत बुमराह आज की डेट में दुनिया के वाहिद एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको खेलना, जिनको झेलना, जिनकी गेंदों को फेस करना दुनिया के बड़े से बड़े बैटर्स के लिए एक गले की फांस बन जाता है। मतलब बैटर्स ये सोचते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा बैटर्स हो, कि यार जस्सी को झेल लेते हैं, जस्सी को फेस कर लेते हैं, जस्सी को जाने देते हैं, बाकी यार और बॉलर्स आएंगे ना, उनको हिट कर लेंगे। कोई तो ऐसा ओवर मिल जाएगा जहां पे आप स्कोर कर सकते हैं, जहां पे आप रन मार सकते हैं। लेकिन जस्सी का ओवर झेल लेना, खेल लेना, मतलब एक सेफ जोन में चले जाना। अब मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक भारतीय हूँ और जसप्रीत बुमराह भी भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के लिए खेलते नहीं। उनके आंकड़े ऐसे बताते हैं। T20 में जहाँ पे नॉर्मली जो एवरेज गेंदबाज की रहती है आज की डेट में, जहाँ पे एक बैटिंग डोमिनेटिंग क्रिकेट हो गई है T20 में, जहाँ पे 7, 8, 9 मतलब 10 रन पर ओवर का एवरेज जो अगर है वो अच्छा माना जाता है। वो बहुत बुरा नहीं है। अगर आप 10 रन भी एक ओवर में खर्च कर रहे हैं तो आप डिसेंट हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह का एवरेज T20 में बिलो 6.50, 6.5 से नीचे है। अब सोचिए उस गेंदबाज का स्किल सेट क्या होगा जिसकी T20 में इकोनॉमी 6.5 से कम है। 6.5 से कम होना मतलब T20 में आप सोच सकते हैं कि हर मैच में उन्होंने 6.5 की एवरेज से रन खर्च करे, इवन 6.5 से कम की एवरेज से। तो आप उस गेंदबाज के पास क्या किस टाइप का रिदम होगा, किस टाइप की एक्यूरेसी होगी। ज़रूर उसके पास वैरायटी होगी, अलग अलग गेंद करने की वैरायटीज होंगी। इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, स्लो बाउंसर, हर टाइप का उसके पास एक पैकेज होगा, तभी वो 6.5 की कम इकोनॉमी से गेंदबाजी कर सकता है। और वो जसप्रीत बुमराह ने किया है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह की आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ? 2024 का जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर है फॉर टेस्ट मैचेस, वो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस करा गया है। अच्छा, जब ICC टेस्ट मैचेस के लिए जो रूट का भी नाम उसमें था, हैरी ब्रूक का भी नाम था, और ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का भी नाम उसमें था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इन तीनों को कॉम्पीट करते हुए ये खिताब जीता है। जब भारत के लिए बड़ी प्राउड की बात है यार कि एक तेज गेंदबाज ने अवार्ड जीता है। ये पहली बार हुआ है भारत की हिस्ट्री में, भारत की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, कि किसी तेज गेंदबाज ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है फॉर टेस्ट मैचेस। स्पिनर में रविचंद्रन अश्विन एक बार इसके विनर रहे हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी के लिहाज से भारत का कोई भी गेंदबाज इस अवार्ड को नहीं जीत पाया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कमाल करके दिखा दिया। अच्छा, ये ना भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है। भारत कभी भी अपने गेंदबाजी के लिए नहीं जाना जाता है, अभी तक नहीं जाना जाता है। अब देखिए, लेट 80s में या 90s में वो दौर भारत का शुरू हुआ जहां से भारत में क्रिकेट इमर्ज होनी शुरू हुई। भारत हमेशा से ही बैटर्स प्रोड्यूस करता रहा है, बेहतरीन बैटर्स। अगर दुनिया के बेहतरीन बैटर्स की लिस्ट निकाली जाए, टॉप 10 में आपको 3-4 भारत के बैटर्स के नाम मिल जाएंगे। लेकिन गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप देखा जाए, भारत में कोई उस क्लास का गेंदबाज भारत ने प्रोड्यूस नहीं किया था जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी को मैच कर सके। बेहतरीन गेंदबाज भारत के पास रहे हैं, लेकिन उस मयार के गेंदबाज जो दुनिया के और देशों में प्रोड्यूस करे, वो भारत के पास हमेशा उसका लैक रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सभी देशों के पास 2-3 ऐसे तेज गेंदबाज हमेशा से ही रहे हैं। अब पाकिस्तान हमारे पड़ोस में चले जाइए, वहाँ पे आपको इमरान खान मिल जाएंगे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज जिन्होंने 150+ की गेंदबाजी करी है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ब्रैटली हो गए, सॉन्टेट हो गए, या फिर मिचेल स्टार्क हो गए, मिचेल जॉनसन हो गए, बेहतरीन गेंदबाज जिनकी स्पीड 150 क्रॉस कर जाती है। अब ऐसे ही आप कोई भी कंट्रीज उठा लीजिए, आप साउथ अफ्रीका उठा लीजिए, आप वेस्ट इंडीज उठा लीजिए, सबके पास बेहतरीन गेंदबाजों की एक फहरिस्त हमेशा से रही है। लेकिन भारत के पास वो गेंदबाजी नहीं रही है, और भारत इसके लिए हमेशा एक लैकिंग पॉइंट भारत का रहा है। लेकिन अब ये बात कहना थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से वो कमाल करके दिखाया है कि अब कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि भारत के पास अच्छे बॉलर्स नहीं है। भारत के पास आज की डेट में जसप्रीत बुमराह जैसे एक ऐसा बॉलर है, ऐसा बेहतरीन बॉलर है, जिसकी बराबरी का बॉलर, मतलब उसको मैच करना लगभग दुनिया के किसी बॉलर के लिए आज की डेट में इम्पॉसिबल है। उनके आसपास जरूर हैं लोग, मिचेल स्टार्क हैं, या फिर आप 1-2 नाम और ले सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस कद पे हैं अभी, उनका कद बहुत बड़ा बन गया है।
अच्छा, थोड़ा उनके टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स पे नजर मारते हैं। उन्होंने अभी तक 42 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 205 विकेट उन्होंने हासिल करे। 42 टेस्ट मैचों में उन्होंने 8,630 गेंदें डाली हैं, जिसमें 3,977 रन अभी तक उन्होंने स्पेंड करे। और जो इनकी इकॉनमी रही है वो 2.76 की रही है, कमाल की इकॉनमी है। 4 विकेट उन्होंने 7 बारी लिए और 5 विकेट उन्होंने 13 बारी लिए। 2024 में उन्होंने कुल 13 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 71 विकेट लिए थे एट द एवरेज ऑफ 14.92 के एवरेज से उन्होंने 71 विकेट चटकाए। और सबसे इम्पैक्टफुल गेंदबाजी जो उन्होंने करी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रिसेंटली करी थी, जिससे उनका ये जो विकेट का ग्राफ हुआ ना बहुत ऊपर चला गया था 2024 में। और आज के डेट में जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैचेस में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनकी जो अंक हैं अभी 908 पॉइंट्स उनके हैं। और भारत के किसी भी गेंदबाज के लिए आज तक किसी ने भी इतने पॉइंट्स अचीव नहीं करे हैं, हमेशा 900 से नीचे ही रहे हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह फिर से एक नया कीर्तिमान उन्होंने यहाँ भी स्थापित करा है कि 908 पॉइंट्स के साथ 900 प्लस की उनकी पॉइंट्स रेटिंग अभी तक चल रही है, जो बहुत बेहतरीन है। तो यार फाइनली जसप्रीत बुमराह, हेड्स ऑफ टू यू। आपकी गेंदबाजी देखने का तो मज़ा आता ही है, और जिस तरह से आपने भारत को ये प्राउड मोमेंट फील कराने का मौका दिया है, हमेशा से ही बैटर्स ने दिया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब एक गेंदबाज ने भारत को इतना प्राउड फील करवाया है। तो हेड्स ऑफ टू यू। और यार आप भारत के लिए खेलते रहें, भारत को ऐसे मैचेस जिताते रहें, ऐसे मोमेंट्स हम और इन्जॉय करते रहें। तो आप ऐसे इंटरटेन करते रहिए, ऐसे ही आप स्किलफुल इम्पैक्टफुल गेंदबाजी करते रहिए और भारत को मैचेस जिताते रहिए।